ओम नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार हुए, कई सारे हिंदुओं के घरों को जो जलाया गया, हिंदू मंदिरों में जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसके बारे में आपने सुना ही होगा। तब से करीब 150 देशों में 700 से अधिक जगहों पर पूरे विश्व के हिंदुओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की, प्रदर्शन किए, उनकी सुरक्षा की मांग की। इस्कॉन के द्वारा इन सारे प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था और उसके अलावा भी पूरे विश्व के हिंदुओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की, सुरक्षा की मांग की। तो इतनी बड़ी मात्रा में पूरे विश्व में ये प्रदर्शन हो रहे हैं, न्याय की मांग की जा रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। पर दोस्तों, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने या किसी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या जो एनजीओज वगैरह जो हमेशा छोटी मोटी बातों पर ट्वीट्स करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, बड़े बड़े कैंपेन्स चलाते रहते हैं, हैशटैग चलाते रहते हैं छोटी मोटी घटनाओं पर, ऐसे किसी एनजीओ ने, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, किसी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए न्याय की मांग नहीं की, कोई हैशटैग नहीं चलाया, कोई कैंपेन नहीं चलाया। सब चुप बैठे हुए हैं, चुपचाप देख रहे हैं। कुछ ही समय पहले आप देखिए, ब्लैक लाइव्स मैटर जो एक एजेंडा के तहत कैंपेन चलाया गया था अमेरिका के इलेक्शन से ठीक पहले, जिस समय अमेरिका में काफ़ी तोड़फोड़, आगजनी वगैरह अमेरिका के लेफ्टिस्ट के द्वारा की गई थी। उस समय पूरे विश्व के जो मीडिया हाउस है, केवल अमेरिका के नहीं, सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सेलिब्रिटीज़, इंक्लूडिंग भारत के भी सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड स्टार्स वगैरह, उन सभी ने उस एजेंडा के तहत चलाए गए कैंपेन को सपोर्ट किया था। बड़े बड़े आंसू बहाने वाले पोस्ट लिखे थे, ट्वीट्स लिखे थे। और उसी समय भी भारत में कई सारी जगहों पर और भी ऐसी हिंदुओं के साथ में अन्याय की, अत्याचार की घटनाएं सामने आई थी, चाहे वो पालघर की हो या पश्चिम बंगाल से भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी। पर उस पर भी उस समय भी हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ ने कुछ बात नहीं की थी। और आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो इतना भयानक नरसंहार हुआ, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी हुई, घरों को जलाया गया, पर आज भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, एनजीओज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको तो छोड़ ही दीजिए, भारत के भी सेलिब्रिटीज सब चुप बैठकर देख रहे हैं। और दोस्तों, ब्लैक लाइव्स मैटर को छोड़ दीजिए, आप मलाला यूसुफजई का उदाहरण लीजिए। 2009 में मलाला यूसुफजई ने बीबीसी उर्दू के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जब उसकी आयु मात्र 11 से 12 वर्ष थी। उसके बाद 2012 में अचानक से ये न्यूज़ सामने आती है कि तालिबान ने कथित रूप से मलाला यूसुफजई के सर में गोली मारी थी, जिस पर तब से लेकर आज तक कई सारे प्रश्न चिन्ह इस पर उठाए गए हैं। तो ये जो कथित रूप से तालिबान के द्वारा मलाला यूसुफजई के सर में गोली मारी गई थी, उसके बाद भी वो बच जाती है, उसे तुरंत यूके में शिफ्ट कर दिया जाता है, वो ठीक हो जाती है और रातों रात उसे एक स्टार, एक सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। पूरे विश्व के जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, सेलिब्रिटीज़ है, एनजीओज है, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे के सारे मिलकर ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो कथित रूप से मलाला यूसुफजई को गोली लगी थी सर में, उस घटना को सामने रखकर रातों रात ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। देखो देखो, पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। पर देखिए, 2012 से पहले भी और 2012 के बाद भी लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार होते आया है। लगातार लाखों लाखों हिंदुओं के साथ ये हत्या, लूट, बलात्कार लगातार होते आ रहे थे। हिंदुओं की जनसंख्या जो पाकिस्तान में 12 से 15% थी, वो आज 1% तक बच गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या जो 22 से 25% थी, वो आज करीब 5 से 6% बची है। इतनी भयानक तरीकों से ये हिंदुओं का नरसंहार पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी हुआ है। हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार, उनको उठा लिया जाना, उनका ज़बरदस्ती निकाह कर दिया जाना, ये घटनाएं हम लगातार सुनते आ रहे हैं। पर किसी पूरे विश्व के इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने, किसी सेलिब्रिटी ने, किसी एनजीओ ने, किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने उन पर बात नहीं की, उन हिंदुओं के लिए न्याय की मांग नहीं की। तो आप देखिए, मलाला यूसुफजई पर एक कथित रूप से जो गोली लगी थी सर में, उसको लेकर तुरंत पाकिस्तान को ही आतंकवाद का शिकार दिखाने का प्रयास किया जाता है पूरे विश्व के इन सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा। पर लगातार जो लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार पिछले 70 वर्षों से होते आ रहा है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी और अफगानिस्तान में भी, उस पर किसी इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने, किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने बात नहीं की। दोस्तों, क्या आपको ये विचित्र नहीं लगता? अब चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ये जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। हम हमारे देश के बुद्धिजीवियों के बारे में, लिबरल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे देश के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल्स है, जो लिबरल्स है, सो कॉल्ड सेक्युलर्स है, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, क्या उन्होंने कभी
पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये जो लगातार हिंदुओं का नरसंहार, हत्या, लूट, बलात्कार हिंदुओं के साथ में ये जो होते आ रहा है, क्या उस पर उन्होंने कभी बात की? उस पर उन्होंने कभी आवाज़ उठाई? क्या इस इश्यू को उठाने वाले कोई फिल्में वगैरह उन्होंने बनाई? नहीं भाई, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाली फिल्में या उनके लिए आवाज़ उठाना तो छोड़ दीजिए, उल्टा पाकिस्तान को ही मासूम दिखाने वाली कई सारी फिल्में भारत में बनी हुई है। पाकिस्तान को ही पीड़ित दिखाने वाली फिल्में भारत में बनी हुई है। अफगानिस्तान के शरणार्थी कैंप की दुखद परिस्थिति दिखाने वाली फिल्में भारत में बनी हुई है। पर अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर जो हिंदुओं का नरसंहार होते आ रहा है उस पर ना कभी उन्होंने फिल्म बनाई और ना ही उनके लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई है। उल्टा इस देश की सरकार, मोदी सरकार, जब उन पीड़ित हिंदुओं को देश की नागरिकता देने के लिए एक कानून लाती है तो हमारे ही देश के सेलिब्रिटीज़, हमारे ही देश के फिल्म इंडस्ट्री के लोग सड़कों पर उतरते हैं, देश में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, देश को भड़काते हैं, उकसाते हैं गलत जानकारी देकर। और आज जो हम ये बांग्लादेश में ये जो घटना हमने देखी है, इससे 1000 गुना ज़्यादा भयानक तरीकों से हिंदुओं का नरसंहार, हत्या, लूट, बलात्कार पिछले 70 वर्षों में लगातार हुआ है। पर आज ये घटना हमारे सामने इस कारण से आई है कि क्योंकि भारत में आज एक राष्ट्रवादी सरकार है। उस कारण से यहाँ की मीडिया थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही पर इस पर थोड़ी बहुत बात कर रही है, चर्चा हो रही है, लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। पर इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले भी लगातार ये घटनाएं इसी प्रकार से, इससे भी भयानक तरीकों से घटनाएं, मंदिरों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़, ये घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार हुई है। पर उस समय इस पर बात नहीं होती थी, उन घटनाओं को कभी सामने ही नहीं आने दिया जाता था। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स आदि है, उनसे हमें कभी भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये अपने एक एजेंडा के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, अपने हैशटैग्स चलाते हैं, अपने कैंपेन चलाते हैं, तो उन्हें अधिकार है, वे चलाए, उन्हें कोई मना नहीं कर रहा है। पर हमें कम से कम उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्हें कोई महत्व, जिस प्रकार से उन्हें कुछ लोग इतने उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो सेलिब्रिटी चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी बड़े अपराध क्यों ना कर ले, कितनी भी बड़े क्राइम क्यों ना कर ले, कितना ही देश के विरोध में क्यों ना बोल ले, कितना ही देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास क्यों ना कर दे, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं फिल्मों से, फिल्म इंडस्ट्री से, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से, कि वो क्या कर रहे हैं उससे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो ऑब्सेस्ड होना है ना इस इंडस्ट्री से, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से, ये आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसमें लगभग पूरी की पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। कुछ इक्का दुक्का 1-2% लोगों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसी विचारधारा को सपोर्ट करती है, इसी लेफ्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है भाई इस इंडस्ट्री में। इसलिए आपने देखा होगा जब सीए के विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था, उस समय जो कुछ दिल्ली में कुछ तथाकथित कट्टरपंथी उग्रवादी जो तथाकथित स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दिल्ली को जलाया था, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की थी, उन पर जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी तो यही लगभग पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने उसका विरोध किया था, दिल्ली पुलिस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और उन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स का इसी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया था। और इसमें लगभग सारे के सारे आउटसाइडर्स, कुछ इक्का दुक्का स्टार्स को वगैरह आप छोड़ दीजिए, लगभग पूरी इंडस्ट्री ने उस समय दिल्ली पुलिस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और इसीलिए इस इंडस्ट्री से, इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से, इन सो कॉल्ड स्टार्स से हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मैं आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना करता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आप सब भी कम से कम एक पोस्ट अवश्य करें, एक ट्वीट अवश्य करिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आप जिस भी प्रकार से हो सके न्याय अवश्य मांगिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।